नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय तिल से संबंधित है। तिल, ठीक है। हस्तरेखा में, हाथ में, सीधे कहा जाए हाथ में तिल का क्या महत्व है। तिल हो सकता है उंगली पे हो सकता है पर्वत पे हो सकता है अन्य जगहों पे हो। हाथ की आज केवल बात करेंगे, सिर्फ हाथ की। हाथ में तिल का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। हाथ में कुछ तिल अगर कहा जाए बेहद अच्छे हैं और कुछ तिल अगर कहा जाए बेहद खराब हैं। हाथ में तिल किस प्रकार से प्रभाव छोड़ता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए बचपन से ही तिल होता है, पैदा हुए तिल हो। कुछ लोगों के हाथ में समय के अनुसार तिल होता है, चाहे वो 22 साल की उम्र हो, चाहे 28 साल की उम्र में 28 साल की उम्र में तिल बनना स्टार्ट हो गया, 36 साल की उम्र में तिल बनना स्टार्ट हो गया, 50 साल की या 66 साल, कुछ भी हो सकता है, कभी भी बन सकता है। क्या प्रभाव है तिल का हाथ में, इसके विषय में बात करेंगे। क्या सारे लोगों के लिए तिल खराब है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों के हाथ में तिल है, अच्छा, उन्होंने जीवन में सफल हुए। कुछ जगहों पे तिल खराब है, कुछ जगहों पे तिल अच्छा है। कुछ चीज़ों के लिए तिल खराब है। कुछ ऐसे तिल होते हैं जो हमारे शरीर पे ये दिखाते, जैसे आपके हाथ पे कोई तिल है मान लीजिए, तो वो तिल अगर कहें तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है कि धन के लिए अच्छा हो गया, पारिवारिक सुखों में कमी कर रहा है। पारिवारिक सुखों के लिए अच्छा है तो धन में कमी कर रहा है। संतान के लिए अच्छा है तो कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी को दिखाता है। शरीर में ऐसे कुछ हाथ में ऐसे कुछ तिलों पे आज हम बात करेंगे जो इन चीज़ों को दिखाते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तिल का अलग अलग मतलब होता है। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। पहले चलता नहीं था कि मुट्ठी बंद हो गई तिल है तो राजा बन जाएंगे आप। मुट्ठी में अगर तिल है तो राजा बन जाएंगे, आपने कहावतें सुनी होगी। कुछ चीज़ें उसमें अच्छी थीं लेकिन कुछ चीज़ें उसमें भी खराब थीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसमें किस तरीके से तिल देखा जाता है, इस पर आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लाल तिल हो वो बेहद खराब है, भूरा तिल है वो भी खराब है। एक तिल होता है बहुत पतला होता है, पेंसिल की नोक की तरह पतला होता है और खूब काला होता है, ठीक है। वो हल्का सा बनेगा और खूब काला होगा, वो भी खराब है। और कुछ लोगों के हाथ में एक फैला हुआ तिल होता है, फैल रहा है तिल, तिल जो है ये फैला हुआ है, काले रंग का है लेकिन ये फैल रहा है, वो खराब नहीं कहलाएगा या फिर उतना खराब नहीं है। कुछ चीज़ों में बेहद लाभप्रद है, कुछ चीज़ों में अगर कहा जाए बेहद लाभप्रद है। लाल तिल अच्छा नहीं है कहीं पे भी, हाथ में किसी भी एंगल में लाल तिल अच्छा नहीं कहलाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, जो भी तिल मैं बताऊंगा, वो हाथ के हिसाब से मैं बताऊंगा। अगर किसी रेखा के ऊपर कोई तिल बन रहा है, अगर कोई रेखा के ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर तिल बन रहा है तो इसका मतलब अलग होगा। इसके ऊपर तिल बन रहा है, इसका मतलब अलग होगा। बस ये समझ के चलिए कि वो 99% खराब होगा अगर रेखा के ऊपर तिल है। अब उसकी खराबी अगर कहा जाए तो देखने पता चलेगी किस जगह पे जो है ये बन रहा है। सामान्य हाथों में सामान्यता अगर कहा जाए, आज जो बात करेंगे ये केवल जैसे यहाँ तिल हो गया, यहाँ तिल हो गया, यहाँ तिल हो गया, इस जगह तिल हो गया, इस पे बात करेंगे। जितने भी पर्वत हैं, चाहे वो शुक्र का पर्वत है, चाहे मंगल का पर्वत है, गुरु बुध शनि, सभी पर्वतों पे बात करेंगे। और बेहद महत्वपूर्ण है आपको इसको समझना, अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हैं। अगर ये तिल है तो इसका उपाय भी मैं अंतिम में बताऊंगा, इसी वीडियो के अंत में उपाय भी मैं बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं शुक्र से तिल। शुक्र पे अगर इतने हिस्से में तिल है, यहां पर ये हिस्सा उठता है, ये हिस्सा जहां उठता है, इतने जगहों पे अगर तिल बन रहा है, ठीक है, ये भोग विलास को दिखाता है। मैं काले तिल की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा फैले तिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये भोग विलास को दिखाता है, ये ऊर्जा शक्ति में कमी को दिखाता है।
कम आयु में ऐसे लोग धन कमाने पे लग जाते हैं। जीवन साथी के सुखों में कमी को इंगित करता है और खासकर उन महिलाओं को, उन बच्चियों को मैं कहना चाहूंगा जिनके हाथ में तिल है, अपने हार्मोन से संबंधित चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। आज के समय में चलने लग गया ना प्लानिंग, मैं बच्चे की प्लानिंग कर रहा हूं, बहुत ज्यादा प्लानिंग मत करिएगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बच्चा नहीं होगा, लेकिन ये तिल अगर कहा जाए तो हार्मोनल दिक्कतों को भी दिखाता है। जीवन साथी के बच्चा जब आए आने दीजिएगा। अगर इस जगह पे तिल है, धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। ऐसे लोगों को पथरी, ठीक है, पथरी बन सकती है, या शराब मदिरा पान ऐसे लोगों को बहुत कम या नहीं करना चाहिए। किडनी से संबंधित, ये नाभि के नीचे असर करता है, सीधे समझ लीजिए नाभि के नीचे। गर्म चीजों का सेवन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए बहुत लेट खाना नहीं खाना चाहिए। पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। संतान से संबंधित ये समस्या को भी ये दिखाता है। समस्या वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, तनाव। धन के लिए अच्छा है, फिर से मैं कहूँगा, अगर इस जगह पे लाल तिल, भूरा तिल बन रहा है तो कहीं से भी अच्छा नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है, ये बेहद खराब कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर तिल होता है तो ऐसे लोगों के पास व्यवस्था बन जाती हैं, धन की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वहां से वो निकल जाएंगे, वहां से निकल जाएंगे। अगर यहाँ लाल तिल है, भूरा तिल है, भोग विलास छोड़िए, आप लग्जरी लाइफ आप छोड़िए, ये कर्ज में डालेगा और कर्ज से निकलने में बड़ा समय लग जाएगा। ऐसे लोगों को शत्रुओं की पीड़ा होती है इस जगह पे अगर लाल तिल है। बदनामी के योग भी बनाता है, सावधानी बरतिएगा। अंत में उपाय बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, उपायों को कर जरूर लीजिएगा। इसके बाद गुरु पे अगर तिल है, अगर गुरु के क्षेत्र पे तिल है, इसका क्या मतलब? आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, अचानक से धन लाभ। संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संघर्षों का फायदा मिलेगा। यह बहुत बड़ी चीज, हर आदमी संघर्ष करता है, हर आदमी मेहनत करता है। धन का आवागमन अगर कहा जाए ऐसे लोगों का बना रहता है। संतान को लेके चिंताएं, संतान ऐसे लोगों की ज्यादातर जो देखा गया है कि उनसे दूर रहती है। आप यहां पर हैं, बच्चा विदेश में है, आप विदेश में, बच्चा जो है देश में है, ये स्थितियां बन सकती हैं। उन महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है कि जिन लोगों को हार्मोनल दिक्कतें होती हैं, बच्चे इत्यादि चीज़ें में सावधानी रखिएगा। ठीक है, विवाह में लेट को ये दिखाता है, सुखों में कमी को दिखाता है, चाहे वो लेट कराए या विवाह के उपरांत जो है कुछ ना कुछ जो है लगा रहे। विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, अगर इनके हाथ में है तो शिक्षा से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी, दिमाग को स्थिर करके चलिए। एक जगह पे दिमाग नहीं टिकता, कभी ये कर लें, कभी वो कर लें, कभी वो कर लें, और बाद में कहेंगे कि उसने ठीक नहीं किया, ये वो मास्टर खराब है, उसने मुझे नंबर नहीं दिया। देखिए ये गलत है। ये तिल है तो आपको जो है धैर्यपूर्वक अपनी पढ़ाई पे मन लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मन की व्याकुलता और धैर्य की कमी के कारण व्यक्ति अच्छा खासा नुकसान करता है। ठीक है, धैर्य में रह के ही ऐसे लोगों को काम करना चाहिए, स्थिर होने पे विचार करना चाहिए, कैसे तैसे आदमी जो है स्थिर हो। इसके बाद शनि पे अगर तिल है, एक चीज का ध्यान रखें, शनि की अगर बात की है तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगर शनि की उंगली के बीचों बीच में या हल्का फुल्का इधर उधर भी है चलेगा, अगर तिल बन रहा है। द्वितीय पर्व, दूसरा पर्व, ये धन के लिए कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास खूब धन आता है, खूब धन आएगा, अच्छा धन आएगा, ज्यादा धन आएगा, लेकिन वो धन रुकेगा नहीं, वो धन रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। आंतरिक कमजोरी को दिखाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि काम नहीं कर पाएंगे, आंतरिक कमजोरी मतलब हो गया कि बहुत लंबे समय तक जो है एक जगह पे बैठ नहीं पाते। लेकिन धन की बात करें तो बहुत अच्छा संकेत है। जीवन में कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा,
शुरुआती जीवन जो है संघर्ष में रहेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर इस जगह पे तिल है, अगर इस जगह पे तिल है तो जीवन में ये संघर्ष को दिखाता है। ऐसे लोग एक समय के लिए तो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, काफ़ी हाइट तक पहुंच जाते हैं, फिर गिरते हैं और फिर धीरे धीरे शने 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 फिर बढ़ते हैं। ये जीवन में अस्थिरता को दिखाता है। ये सब चीज़ें देखिएगा, लोगों के हाथ पे लगाइएगा, परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। अगर इस जगह पे तिल है तो ऐसे लोगों को अपने खान पान, अपनी दिनचर्या में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर ये जन्म से है, मान लीजिए अगर ये जन्म से बन रहा है तो अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने खान पान का ध्यान रखिए। जिस समय पे बन रहा है, मान लीजिए अभी बनने लग गया, ठीक है, अगर अभी बनने लग गया तो अपनी बीमारियां, खून जनित बीमारी, इसके अलावा शराब मदिरापान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर शनि पे तिल है तो मैं उन सभी लोगों से कहूँगा, शनि पे अगर आपके तिल है, नशा मत करिएगा। बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा सिर्फ नशे और शराब इत्यादि चीज़ों के लिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सनकी होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा मूडी होते हैं। अभी इस दिशा में जाना था, उस दिशा में चले गए, उस दिशा में जाना था, उस दिशा में चले गए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ केवल। खुराफाती भी थोड़े मोड़े होते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों को 8 से लेके 12 साल के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। 16 से लेके 22 साल के अंदर भी अगर कहा जाए स्वास्थ्य प्रभावित होता है और अच्छा खासा प्रभावित होता है। सावधानी रखिएगा। खासकर जिन माता पिता अगर मैं देख रहे हैं उनके बच्चों के हाथ में है तो 8 साल की उम्र से 12 साल की उम्र के बीच में और 16 से लेके 22 साल की उम्र के बीच में सावधान रह के चलिएगा। सामान्य सी बात है, अगर कहें इस जगह पे तिल है तो पेट का रोगी तो होगा ही होगा आदमी। पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, गैस से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का धन उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए, ये उसके लिए भी खराब है। अगर सूर्य पे तिल है, सूर्य के हिस्से पे, पिता के सुखों में ये कमी करता है। कारण कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, व्यक्ति नामी होगा। अगर आप राजनीति में हैं, सामाजिक कार्यों में हैं, सामाजिक राजनीति उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है ये, लेकिन साथ में अगर कहा जाए बदनामी के योग भी दिखाता है। नाम देगा, प्रसिद्ध करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण बदनामी को भी ये इंगित करता है। ऐसे लोगों को अपने दिमाग को स्थिर करके चलना चाहिए। बहुत बड़ी चीज़ है स्थिरता जीवन के लिए। दिमाग स्थिर होगा तो जीवन स्थिर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। महिलाओं और बच्चियों के अगर हाथ में भी ये तिल है इस जगह पे, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि जब भी अगर माता पिता देख रहे हैं या खुद देख रहे हैं, जब भी विवाह करिए तो बहुत सोच समझ के देख करिए। जन्म कुंडली जरूर मिला लीजिएगा, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। एक बात, विवाह के उपरांत उन बच्चियों को अपने वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान रखना है, सावधानी से चलना है, अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए चलना है। आँखों से संबंधित समस्या या हड्डी जैसे बैक पेन होता है, कमर में दर्द होता है या जोड़ों का दर्द इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है। हार्मोन से संबंधित समस्या या गुप्त रोग से संबंधित चीज़ों को भी ये बढ़ाता है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन के लिए कोई खराब नहीं है, धन के लिए अच्छा है। यश में कमी करेगा। बहुत सारे बिंदु हैं ऐसे जो किसी भी हाथ में देखेंगे तो लगेंगे। अगर इस जगह पे यश नहीं मिलता, घर परिवार के लिए कितना कर लें, करीबियों के लिए कितना कर लें, रिश्तेदारियों के लिए कितना कर लें, ठीक है। लेकिन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा, अगर ये तिल है यहाँ पर, योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करा करिए। कॉन्फिडेंस में ये कमी को दिखाता है, ठीक है। इसके उपाय मैं बाद में बताऊंगा, उन उपायों को जरूर कर लीजिएगा। अगर बुद्ध के क्षेत्र पे तिल है, जीवन में धोखा ऐसे लोग कई बार खाते हैं और बहुत ज़्यादा होशियारी अच्छी भी नहीं होती है। ओवर कॉन्फिडेंस में भी ये कहा जाएगा कि ऐसे लोग धोखा खा जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहें तो चोरी, जो स्टाफ होगा या घर में या ऑफिस में, चोरी जीवन काल में अगर कहा जाए 2 से 3 चोरी होती है, वो बड़े स्तर की होती है पूरे जीवन में।
बिजनेस ऐसे लोगों को साझेदारी में नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तिल होता है तो अपने स्टाफ से बड़ा परेशान होते हैं, समय के अनुसार, दशाओं के अनुसार स्टाफ से बड़ा परेशान होंगे। अगर बनना शुरू हो गया तो परेशान होने का समय स्टार्ट हो गया, चोरी धोखा इत्यादि चीज़ों का समय स्टार्ट हो गया। सावधानी बरतिएगा। अगर पहले से बना है तो समय के अनुसार होगा। साझेदारी में नुकसान, सावधानी बरतिए। जुआ हुआ, सट्टा हुआ, आजकल तरह तरह के जो है वो चल रहे हैं, वो मैच फिक्सिंग और दुनिया चल, उन सब चीज़ों में ऐसे लोगों को अपने आप को बचा के चलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है ऐसे लोगों के अंदर, बेहद अच्छी चीज़ है, अपनी बातों को घुमा फिरा के वहाँ से निकल लेंगे। ऐसे लोगों को कोई सिखा नहीं सकता है, कोई समझा नहीं सकता, वो समझाने में खुद में अपने आप में परिपक्व हैं। अपनी बातों को रखने का ऐसे लोगों के पास ढंग होता है। अगर जिन माता पिता के हाथ में है, जिन माता पिता के हाथों में है, उन माता पिताओं को अपने बच्चों की शादी में सावधानी बरतनी जरूरी है। सावधानी बरतिएगा बच्चों की शादी में, अगर आपके हाथ में है तो। ऐसे लोग, अगर कहा जाए, अपने कर्मों के कारण अपना नुकसान करते हैं जीवन में, अपने कर्मों के कारण अपना नुकसान करते हैं जीवन में। अगर इस जगह पे तिल है तो ये इसके संकेत देता है, ये इसको बतलाता है। अगर इस जगह पे तिल है मंगल के क्षेत्र पे, देखिए मंगल के क्षेत्र पे अगर कहा जाए, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वाहन सावधानी से चलाइए। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिएगा। कभी भी लेना, खरीदना, बेचना, पैसा तो बहुत था, या फिर कह लीजिए 30-40 साल कमाया, नौकरी की, रिटायरमेंट हुआ, जमीन लेने गए, जमीन फंस गया, कर्ज लिया था जमीन के ऊपर, कहीं ना कहीं कर्ज चुका रहे हैं और कोर्ट केस में भी जा रहे हैं, न्यायालय भी जा रहे हैं जमीन के लिए। जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो भी आपने पैसा जमा करा था, जमीन मकान से संबंधित कोई भी निर्णय देख दाख के, सोच समझ के, होशियारी से, वाहन ऐसे लोगों को सावधानी से चलाना चाहिए। जीवन काल में 2 से 3 बार जो है वाहन दुर्घटना के ये योग बनाता है, और खासकर उन लोगों को बेहद सावधान रहना चाहिए जिनके हाथ में बनना शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। खून जनित बीमारी तय मान के चलिए, ऐसे लोगों को बीपी होगा ही होगा, या फिर अगर बीपी नहीं होता है तो शुगर होगा ही होगा। ठीक है, ये इसके संकेत देता है, ये इसको दिखाता है, ये शत्रुओं की पीड़ा दिखाता है। शत्रु ऐसे लोगों पर हावी हो जाते हैं, ये शत्रुओं से संबंधित चीजों में बढ़ाता है, अच्छा नहीं कहलाता ये तिल यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा आप सभी से, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। कुछ अच्छी चीज़ है, सब लोगों को इसका लाभ मिल सके। हर दूसरे आदमी के हाथ में आपको तिल दिखेगा। हाथ में तिल होना ही खराब है। अगर मुझसे आप पूछेंगे कि आपका क्या है, आपका क्या आप सोचते हैं तिल के बारे में हाथ में, तो मैं कहूँगा कि जिन हाथों में तिल विल नहीं है वो हाथ ज़्यादा अच्छे हैं। तिल होगा तो कहीं से फायदा, कहीं से नुकसान। तिल होगा तो कहीं ना कहीं नुकसान नुकसान नुकसान। फायदा छोड़ दीजिए, कुछ जगहों पे तिल नुकसान और फायदा दोनों दे रहा है। कुछ जगहों पे तो बहुत बड़ा आदमी बना रहा है तिल, वो भी मैंने बताया आपको। गुरु पे तिल है, सूर्य पे तिल है, अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ों में नुकसान कर रहा है। तो तिल होना ही नहीं अच्छा है। ठीक है, अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो। अब बात करते हैं उपायों की। देखिए, सबसे पहले ही ध्यान रखिएगा, सबसे पहला बिंदु मैंने बताया शुक्र पे। शुक्र के हिस्से पे अगर तिल है आपके, इसके लिए क्या उपाय किया जाए। छोटी बच्चियों को जो है कुछ ना कुछ मीठा खाने को दे दिया करिए। ऐसा मत करिएगा कि अपने घर की बच्ची है उसको लाके जो है 1 किलो मिठाई रख दी घर में, नहीं, घर में तो खिलाइए, और घर के बाहर के लोगों को भी खिलाइए। ऑफिस जा रहे हैं, व्यवसाय पे जा रहे हैं, भीख मांगने वाली है, या कोई बच्ची है, मजदूर की बच्ची है, लेबर की बच्ची है, पकड़ा दिया, बेटा ये मेरी तरफ से खा लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि मिठाई हो, कुछ भी मीठी चीज़ जो है उनको बांट दिया करिए। एक उपाय, अपने घर में दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा
का कोना जो है, दक्षिण का कोना और पश्चिम का कोना, मतलब दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होगा आपके घर में, उस स्थान को हमेशा साफ रखिए। कोशिश ये करिए अगर हो सके तो हर शनिवार और बुधवार को वहां पर एक सरसों के तेल का दिया जला दिया करिए, शनिवार को और बुधवार को। ठीक है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय जरूर करिए, बेहद अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तिल है या तिल बन रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ों को तो बढ़ाएगा। उपायों का मतलब ये है कि जो भी सकारात्मक चीज़ें उसमें बढ़ाएगा, जो कलेश है उसके साथ में उसको कम करेगा। अगर गुरु के ऊपर तिल है, इसका क्या मतलब है? देखिए, गुरु के ऊपर तिल है तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? ऐसे लोगों को अहंकार से अपने आप को बचा के चलना चाहिए, जिसे कहते हैं घमंड। घमंड से अपने आप को बचा के चलें। तांबे का एक लोटा ले लीजिए, तांबे का, उसमें गंगा जल भर लीजिए। अगर आपके अंदर आपका तथा है, बजट है आपका, तो एक चांदी का लोटा लीजिए। लोटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। चांदी या तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल रखिए और अपने पूजा स्थान पे उसको ढक के रख दीजिए। अगर ढक्कन वाला ही है लोटा तो बहुत ही अच्छा है, या ऐसा कोई पात्र है जो गोल है, ध्यान रखिएगा चकोर नहीं होना चाहिए, चकोर पात्र नहीं होना चाहिए, गोल पात्र होना चाहिए। एकादशी को व्रत रखिए, अगर पति पत्नी दोनों रहते हैं तो बहुत अच्छा है। शनि के ऊपर तिल है, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? 11 दिन या 21 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करिए। संकल्प लेके करिएगा, मतलब जिस दिन आप बैठते हैं, शुरुआत करते हैं, कोशिश ये करिएगा शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू करें। नहीं होता है तो भी फिर कोई भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। संकल्प का मतलब जो है, जब पहली बार आप करने के लिए बैठेंगे उस समय पे हनुमान जी से आपको बोलना है अपनी दिक्कतों को, परेशानियों को, उसको हरने के लिए। उसके बाद जो है एक संकल्प के रूप में आपको बोलना है कि मैं 11 दिन या 21 दिन लगातार सुंदरकांड का पाठ करूंगा। उसके बाद हर मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करूंगा। लेकिन ये 11 दिन 21 दिन जो संकल्प उठाए हैं आपने, उसमें नागा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे जो है बाहर जाना है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मत करिएगा। अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो मंदिर में या होटल में, कहीं पे भी, अगर होटल में भी बैठे हैं तो अपने दिमाग में स्मरण करिएगा हनुमान जी का और शुरू कर दीजिएगा। मतलब ये 11-21 दिन में नागा नहीं होना चाहिए। अगर महिला है, मासिक धर्म से संबंधित समस्या है तो उतने दिन आप बढ़ा दीजिएगा। अगर कोई बुखार, फीवर या शारीरिक जिसमें आप असहाय हैं, भाई बीमार हैं, बुखार है तो असहाय हो गए ना, तो उतने दिन आप आगे बढ़ा दीजिएगा कान पकड़ के। दूसरा काम, अखरोट ले लीजिएगा, उसका छिलका, ठीक है, अखरोट की गरी निकाल के छिलका ले लीजिएगा, उसमें सूरमा भर दीजिएगा। अपने ऊपर से 7 बार घुमा के बुधवार के दिन शाम के समय किसी भी गमले में या कंपाउंड की मिट्टी में उसको गाड़ दीजिएगा, अपनी समस्याओं को बोलते हुए। हर बुधवार शाम के समय करना है, कम से कम जो है 9 या 11 कर लीजिएगा। सूर्य के ऊपर तिल है, इसका क्या मतलब है? गायत्री मंत्र का जाप ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। पूर्णिमासी को गायत्री का हवन करें। हवन का मतलब ये हो गया, अकेले हैं तो कोई बात नहीं, अकेले कर लें। पति पत्नी या गृहस्थ जीवन में तो सब लोग बैठे, माता पिता हैं तो सब लोग बैठे। पूर्णिमासी के दिन गायत्री का हवन करने से घर में सौभाग्य बढ़ता है। ठीक है, आपके लिए विशेषकर मैं कहूँगा, अगर बुध पे है, नशा मत करिएगा, बहुत बड़ा उपाय है। राय लेके ही काम करिएगा, कोई भी काम धैर्य और तसल्ली से ही करिएगा। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को विधि विधान से एक श्रीयंत्र अपने जहाँ पर भी आपका कार्यालय है या दुकान है वहाँ पर स्थापित करें, नहीं तो अपने घर में उसको स्थापित करें। उसका विधि विधान पूर्वक जो है सुबह के समय नित्य उसका पूजन करें। अगर मंगल पे तिल है तो मैं ये कहूँगा कि महामृत्युंजय का जाप ऐसे लोगों को ज़रूर करना चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ उतना ही अच्छा है। फिर से मैं यहाँ कहना चाहूँगा, रेखाओं के ऊपर मैंने नहीं बताया, कोई भी तिल रेखा के ऊपर बन रहा है तो वो अच्छा नहीं हो सकता। कोई भी
ये 99% नहीं कि खराब होगा, ये 100% अगर किसी रेखा के ऊपर तिल है तो उसका कहीं ना कहीं समय के अनुसार बैड इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर परिवार का ध्यान रखिए। जल्द फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।